कंसंट्रेशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपके ध्यान में रहे। मन निरंतर सोचता है। मन का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा मनोविज्ञान उसी पे लिखा गया है। हम एक चीज ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। अगर हम मन में संकल्प क्रिएट करें तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। हम क्रिएट नहीं करते तो वो स्वयं क्रिएट करता है। जो हमने उसमें भरा है हजारों साल से वो निकलने लगता है। हम क्रिएट करेंगे तो बस हमारे कंट्रोल में आ जाएगा माइंड। और हमें ये भी जानना चाहिए, एक बहुत सुंदर चीज आपके ख्याल में हो। सब एक्टिव है ना? हाथ उठा दो जरा ऊपर एक बार। जो सो रहे हैं उनका भी उठवा दो। एक दो सो गए, पड़ोसी उठवा दें। ध्यान से सुनो, इसलिए उठवाया। ये बात बहुत बड़ा सीक्रेट है और इससे आप बहुत कुछ कर सकेंगे अपने जीवन में। देखिए, छोटा सा सीक्रेट, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। क्रिएटिव पावर है हमारे ईच एंड एवरी थॉट में। अगर हम निगेटिव संकल्प कर रहे हैं तो निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो हमारे ब्रेन में पहुंच रही, बॉडी पर इफेक्ट कर रही है। चारों ओर वातावरण वैसा बन रहा है। जितने पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प करेंगे, लोग तो इतना ही बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, क्या सोचो ये किसी को पता नहीं। पॉजिटिव, हायर क्वालिटी के प्योर थॉट्स एंड पावरफुल थॉट्स। थॉट्स की बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जितने सुंदर थॉट हमारे मन में चलेंगे उतनी ही पावरफुल एनर्जी जनरेट होगी, जो अनेक समस्याओं को समाप्त करेगी। फॉर्मूला याद रखेंगे, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। निगेटिव माइंड, वीक माइंड, उससे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं उससे समस्याएं पैदा की जाती हैं। अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव और पावरफुल बना लें तो अनेक समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, वो हम तक आएंगी भी नहीं। इसलिए हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, इस पर सभी बहुत गौर करेंगे। देखो, एक छोटी सी बात, फिर हम योग के सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। संसार में बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे मैंने कहा, उसमें भी मानसिक रोग तूफानी बनकर सामने आने वाले हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल अगस्त में, एक साल हो गया है, डिक्लेयर कर दिया था 2020 से संसार में डिप्रेशन महामारी बनकर आ रहा है। और मैं तो ये 2 साल में देख लिया, युवक बहुत डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। नेट के कारण, इस सोशल मीडिया के कारण जो वरदान बनकर चीज हमारे पास आई हैं विज्ञान की, वो अभिश्राप बनती जा रही हैं, क्योंकि उनका टू मच यूज, उसे टू मैनी इंफॉर्मेशंस, वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कंफ्यूजन ही नहीं, बैड एनर्जी जनरेट हो रही, जो ब्रेन को डैमेज कर रही है। ये लोगों को पता नहीं है। ये तो बताते हैं वो कि इससे बैड रेडिएशन फैलता है, बहुत प्रचार होता है, ये मोबाइल यहाँ न रखो, पास रख के न सो। हमारे यहाँ भी 2 आए हैं अमेरिका से, वो बता रहे हैं ये मोबाइल इज एज डर्टी एज टॉयलेट। क्या तुम खाना खाते भी सुनते हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खाना बनाते भी सुनती हैं बहनें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इससे जो विचार मिलते हैं गंदे, उससे निगेटिव एनर्जी पैदा होकर मनुष्य के ब्रेन को नष्ट करती जा रही है। और एक नई रिसर्च जो आपको बच्चों को बहुत ध्यान दिलानी है, इससे ब्रेन श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे बच्चों का, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी डाउन होती ही जाएगी।
इसलिए सावधान करना है अपने बच्चों को और खुद को भी। योग अभ्यास। अब हमें अपने को परमपिता से जोड़ना है। पहला जुड़ाव हो गया जब हमने उसे अपना मान लिया। वो हमारा परमपिता है। और भी कुछ है? बोलो। वो सद्गुरु भी है और वो टीचर भी है, तभी तो उसको विद्या देने वाला कहते हैं। बुद्धि दो, विद्या दो। और एक नाता मैं आपको और जुड़वा देना चाहता हूं, दोस्त का। ये मेरे लिए बहुत प्रिय संबंध है, मुझे इसके हजारों अनुभव हो गए हैं। आप भी उसको अपना गुड फ्रेंड बना लो, खुदा दोस्त। केवल बनाना है, मानना है, एक्सेप्ट करना है, उसे बातें करनी है। यू आर माई गुड फ्रेंड, नॉट गॉड ओनली, नॉट फादर ओनली, माई गुड फ्रेंड। बोलो, स्वीकार है? लेकिन वो भी तो आपको फ्रेंड बनाना चाहेगा। फ्रेंडशिप दोनों तरफ से होती है। एक तरफ से गड़बड़ हो जाए, सबको अनुभव है फ्रेंडशिप के कड़वे। कलयुग में तो कहते हैं सच्चा मित्र मिलना मुश्किल ही है। लेकिन जो हमारा सुप्रीम फ्रेंड है वो तो सच्चे से भी आगे कुछ और शब्द बोले वो है। लेकिन हमें उनसे अपनी मित्रता निभाना सीखना है। तो आज से ही इज माई गुड फ्रेंड। और जैसे आपके पास समस्या आ जाए तो पहला फोन किसे करेंगे? अपनों को, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई और हो, अपनों को। जब भी कोई बात हो जाए पहला फोन अपने को करना। कौन है अपना? अब शिव बाबा बोलो उसको, होमली वर्ड। जैसे आजकल कर दिया ना, पापा से डैडी और डैड से डैड। सारे डैडियों को डैड कर दिया बच्चों ने। तो उसको अपनेपन से शिव बाबा बोलना है। वो हमारा गुड फ्रेंड है। कुछ भी बात हो जाए उससे कांटेक्ट करो, आपकी बुद्धि में टचिंग आने लगेगी। ये करो, ये नहीं करो। आगे इस चीज की बहुत जरूरत होगी। ये हुआ पहला कदम राजयोग का। अब उससे हमें शक्तियां लेनी हैं, उससे कुछ मांगना नहीं है। हे भगवान शांति दो, नहीं। वो कहेगा नहीं मांगो मेरे से, लो। हे भगवान शक्तियां दो, बुद्धि दो, सुख दो, ये काम सफल करा दो। अब वो कहता है नो, अपने को इतना योग्य बनाओ कि तुम दूसरों की भी समस्या हल कर सको। इतने बुद्धिमान बन जाओ अब, डिवाइन इंटेलेक्चुअल, कि तुम सबको बुद्धि का दान देने लगो। अब वो हमारा लेवल ऊंचा उठा रहा है। अब उसे मांगने की जरूरत नहीं। देखो, टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो क्या होगा? पीछे वाले भी जरा जग के बोलो क्या होगा? सो नहीं रहे हैं, मैं तो ऐसे ही बोला है। क्या टाइगर का बच्चा अपने फादर को कहेगा मुझे थोड़ी ताकत दे दो? कहेगा क्या? कहे तो टाइगर उसका फादर चार लगाएगा उसे। तुम टाइगर के बच्चे ये क्या कर रहे हो? कुत्तों से भागा है डर के। एक कुत्तों ने एक चीते को भगा दिया ना गांव से, कहानी आई पीछे। इसलिए लिखा था कि कुत्ते भी घर में शेर होते हैं। ये प्रत्यक्ष कर दिया उन्होंने। 4-5 कुत्ते उसको चिपट गए, कोई इधर से भौंके, कोई उधर से उसको मार रहे, दांत लगा रहे। अभी बेचारा चीता छोटा होगा, डर गया, ये इतने हैं, भाग गया। तो हमें भी भगवान से मांगना नहीं। वो कहता है याद करो तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो। सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हमें सवेरे उठकर रोज, मैं आपको एक सुंदर विधि बता रहा हूं, बिल्कुल इजी, जिसके हजारों प्रयोग हो चुके हैं, शायद लाखों।
मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसे आप एक्सेप्ट कर लो। हम बहुत पावरफुल हैं। इसी शब्द का मैं बहुत पावरफुल हूं दूसरा शब्द है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सवेरे उठकर आप इसे याद कर लो 7 बार। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत पावरफुल हूं, या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एक प्रयोग कराया है। एक बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के बीच बढ़ती जा रही है। बहुत पढ़ते हैं, याद नहीं रहता, नर्वस होते हैं एग्जाम के समय, एक सटिल फियर काम कर रहा है जीवन में। एक तीसरी समस्या बढ़ रही है, आप में से कई लोग उसको मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे, पर वो भी समस्या बढ़ रही है, बॉडी लेस सोल्स का इफेक्ट, भटकती आत्माओं का इफेक्ट। ये भी तूफानी बनकर आता जा रहा है। इन सब में हमने एक प्रयोग कराया। सवेरे उठकर 108 बार लिख दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। उठते ही लिखना, लेकिन बस ज्यादा फ्रेश होके लिखना शुरू करो। अनेक समस्याएं लोप हुई, मानसिक समस्याएं, बीमारियां। मेरे पास जब बीमार लोग आते हैं, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर ऐसे डॉक्टर समझ के लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी ये ट्रीटमेंट कर देता हूं कि अपनी बीमारी को मन में घुसने ना दो। बीमारी अगर मन में न घुसी तो बीमारी जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। कैंसर ठीक हो गए हैं हमारे यहाँ, बहुत हो गए। पक्का कर दें कि हमें मन को बीमार करना नहीं है, सब ठीक होता है, जो आया है सो जाएगा। कुछ भी बात हो, समस्या हो, बहुत अच्छा होगा। तो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं या नहीं? एनर्जेटिक हो जाओ आज से। बहुत शक्तिशाली हैं हम सब। कोई कमजोर बैठा हो तो हाथ उठाओ, जो कॉकरोच से भी डरता हो। छिपकली से डरती हो बहनें? डरते हैं, छिपकली से डरती है ना। अब संकल्प करना, छिपकली इज माय गुड फ्रेंड। सवेरे उठते ही आपके हाथ पे आ जाएगी, खेलने लगेगी। छिपकली कहाँ काटती है, उसको तो जरा सा ऐसा कर दो, कितना डर के भागती है बेचारी। छिपकली से डरने की जरूरत नहीं। काकरोच तो कुछ भी नहीं है। कई बहनें सो ही नहीं पाती अगर छिपकली कमरे में दिख गई, इसकी जरूरत नहीं। आप लिख लिया करें 21 टाइम उठते ही, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, फियरलेस हूँ। जिनको भी डर कहीं भी सबकॉन्शियस माइंड में भर गया हो, वो 21 टाइम उठते ही लिख दो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, फियरलेस हूँ। लिखने का मौका न हो, चलते फिरते याद कर लो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, निर्भय हूँ। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये बिल्कुल अनुभव में आई हुई चीजें हैं। मैंने कहा हजारों लोग भिन्न भिन्न समस्याओं से इनसे मुक्त हुए हैं बिना दवाइयों के। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आए, ज्ञान लिया, बीमार बहुत रहते थे, बीमारी मन तक चली गई थी, अब ठीक हो गए हैं बिना दवाइयों के ही। मन खुश कर लिया। तो हम भगवान के बच्चे हैं, इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाते चलें। और जब उसके बच्चे हैं तो ही आल्सो टेक्स केयर ऑफ अस। होगा या नहीं? जब हम उसके बच्चे हैं तो उसका भी तो कुछ कर्तव्य होता है, वो अपने कर्तव्य करता है, परंतु क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं उससे, तो उसकी मदद पहुंचती नहीं। अभी बीच में तार ही कट गया हो, क्या करेगा पावर हाउस, क्या करेगी बड़ी लाइन बिछी है आपके घर के पास ही, नहीं कुछ होगा ना।
हमने कनेक्शन काट दिया है, इसलिए उसकी केयर का लाभ हमें नहीं मिलता। तो हमें उससे कनेक्ट करना है। पहली विधि थी उससे नाता जोड़ना, दूसरी विधि हुई क्या? सिंपल, मैं भगवान की संतान हूं, ये याद रखना। नाता तो जुड़ गया, पर इसको याद रखना, इसकी अवेयरनेस में रहना। अब तीसरी विधि जो सबसे पावरफुल चीज है, देखिए, हमें परमात्मा के स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर करना है। कहाँ रहता है वो? परम धाम, सबसे ऊपर। साइंटिस्ट ने भी कर दिया था ना, जो वो बिग बैंग थ्योरी किया था ना एक्सपेरिमेंट, लास्ट पार्टिकल कौन सा नाम दे दिया था? गॉड पार्टिकल। देखो, उनको भी यही नाम आया मन में। तो वो गॉड बिल्कुल सुप्रीम, एक बहुत सटिल पार्टिकल है, लेकिन वो फिजिकल पार्टिकल नहीं, स्पिरिचुअल। तो वो परम धाम में, ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर है। आप उसको विजुअलाइज करेंगे, पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ सुप्रीम सोर्स, पॉइंट ऑफ सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, और विजुअलाइज करेंगे कि उससे अथाह अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। कर सकेंगे? करके देखो, 1 मिनट ऐसे ही बैठे बैठे करो। ले चलो बुद्धि को ऊपर, बुद्धि नेत्र है, देखो उसको बहुत ऊपर, आकाश, चांद, तारे, उसके बहुत दूर सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। ये प्रैक्टिस आप बढ़ा लेना जरा। मैं आपको एक छोटा सा और बहुत सुंदर सिद्धांत बता देता हूं। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं, उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। इसको एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं। छोटा सा उदाहरण, आपने यहाँ कल ज्ञान सरोवर में जानकी पार्क आपने देखा होगा, इधर है, एक फूल देखा कल सुंदर, वो आपको बहुत भा गया। अब यहाँ बैठे आपने उसको विजुअलाइज किया, वो फूल कितना अच्छा था, सामने आ जाएगा ना फूल, आप उससे जुड़ गए, आपके वाइब्रेशंस उसकी ओर जाने लगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। हरी घास पे चलने को क्यों कहते हैं लोग? हरी घास से शांति के वाइब्रेशंस निकलते हैं। यहाँ बैठ के भी आप हरे बगीचे को विजुअलाइज करेंगे तो देर में चित्त शांत होने लगेगा। जुड़ गए। अब हमें भगवान से जुड़ना है, उसकी एनर्जी को लेना है, मांगना नहीं है। तो उसे विजुअलाइज करेंगे, और जिस संकल्प से विजुअलाइज करेंगे वही आने लगेगा। कैसे? इससे पहले एक उदाहरण मैं और दे दूं आपको। अब आसमान में सूरज उदय हो गया है ईस्ट में, हम यहाँ से उसे देख नहीं सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं ना? आँख का गोला इधर से ऊपर उठ रहा है, उसकी किरणें फैलती जा रही हैं। जैसे ही हम उसको विजुअलाइज किया, वी आर कनेक्टेड टू इट, और उसकी एनर्जी हमें आने लगी। और कहीं हमारी एनर्जी पावरफुल है तो हमारी उस ऑब्जेक्ट को जाने लगेगी। ये सिद्धांत ऑटोमेटिकली काम करता है। अब देखिए, विजुअलाइज कीजिए सुप्रीम को। यू आर ऑल माइटी, ही इज ऑल माइटी। उसकी माइट आने लगी। यू आर ओशन ऑफ पीस, शांति आने लगी। आप पवित्रता के सागर, पवित्रता आने लगी। ये है सिंपल फिलॉसफी,
मेथड ऑफ राज योगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे ये इजी होती जाएगी, मन भी एकाग्र होगा और धीरे धीरे आपको प्रभु मिलन के अनुभव होते जाएंगे। इनको हम भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग भी लाते हैं, वो आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। अब चलें हम फिर से ये प्रैक्टिस करेंगे। रेड लाइट प्लीज। पहले विजुअलाइज करेंगे, मैं ज्योति पुंज आत्मा भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान हूं। मुझसे चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। वे सृष्टि के बीज हैं, क्रिएटर हैं, गति सदगति देने वाले हैं, प्यार के सागर हैं, मेरे खुदा दोस्त हैं, परम पिता हैं, वे मेरे हैं। अब फील करें, विजुअलाइज करें उनकी एनर्जी, उनकी किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्मा शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं।
मेरे परम पिता शांति के सागर, उनकी शांति की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही है। मेरा चित्त शांत हो रहा है। मैं आत्मा हूँ, प्रकृति में विराजमान हूँ। ओम शांति। ये योग की प्रैक्टिस ये बहुत पावरफुल है, आत्मा को एनर्जी भी देगी, हमारी शक्तियां बहुत बढ़ती जाएंगी इससे। और आपको ये ख्याल रहे कि जो भी हम सभी ने जन्म जन्म थोड़े बहुत भी पाप किए हैं, वो इस योग की शक्ति से जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इससे ही कहा जाता है योग अग्नि से विकर्म दग्ध होते हैं, जल जाते हैं। इससे आपकी प्योरिटी ऑफ माइंड बहुत बढ़ेगी, एटीट्यूड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, विचारों में दृढ़ता आ जाएगी और आपको हमेशा लगेगा हम अकेले नहीं हैं। हमारे परमपिता जो सर्वशक्तिवान हैं वो हमारे साथी हैं।